स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस। आज की वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम सारणिक है। उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले हम उस चीज़ को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर आगे चल के उसके क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग नया चैप्टर जो है सारणिक, डिटरमिनेंट्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले तो इस वीडियो में पूरी बेसिक चीजें होंगी और इसकी पहली एक्सरसाइज आप कर लोगे, उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके रूल के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि डिटरमिनेंट्स का सिंबल जो होता है मतलब जे, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई चीज लिखी होती है, जैसे लिखी, तो इसे पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ 2, 4, 3, 4। रो में, कॉलम में दो चीजें इसमें यूज होंगी। अब रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है, तो ये जो होती है ये हमारी क्या होती है, ये रो होती है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। यानी ये साइड हमारी क्या कहलाएगी, रो, और ये जो होता है ये क्या हो जाएगा, ये होता है कॉलम, ठीक है। तो पहली तो बात ये हो गई कि रो हो गया, कॉलम हो गया। अब डिटरमिनेंट्स किस तरह की मिलेंगी, तो देखो ऐसी डिटरमिनेंट्स आपको मिल सकती है, ये 2 क्रॉस 2 की है आपको, फिर 3 क्रॉस, इसमें अगर हम ले लें जितने भी एलिमेंट्स हैं, देखो ये भी डिटरमिनेंट्स मिल सकती है आपको। उसके बाद अगर हम देखें तो इस टाइप की भी डिटरमिनेंट्स मिल सकती है आपको, यानी सारणिक मिल सकती है। देखिए, अब इसके फेस इनमें से किसी भी तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। मोस्टली पर जो सारणिक आपको सॉल्व करनी है और किस तरीके से होगी, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 3 क्रॉस 3 में ही मैट्रिक्स दी जाएंगी, उससे ज्यादा कम की मैट्रिक्स नहीं होगी। और कभी कभी 2 क्रॉस 2 की, बहुत ही रेयर केस होगा जो आपको इस तरह के मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है। 95 से 98% क्वेश्चनों में ऐसी और ऐसी ही मैट्रिक्स आपको मिलेगी। तो अब हम करेंगे क्या कि ये तो हमने जान लिया, ठीक है, कि मैट्रिक्स जो मिलेगी, सॉरी मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, डिटरमिनेंट जो मिलेगी वो आपको ऐसी मिलेगी। मैट्रिक्स भी एक चैप्टर है, वो इसी से रिलेटेड है पूरा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसी को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चंस आपको ही करने होंगे, ठीक। तो देखिए, अब सॉल्व करने का पहला मेथड और तरीका देख लेते हैं, ठीक। मेथड क्या है वो समझिए जरा। जैसे कि आपको कोई डिटरमिनेंट मिली, ठीक, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से, तो इन्हें सॉल्व किस तरह करा जाता है। सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इधर ही कराना है, ये बात है, इसका मत करा देना, पहले आपको इधर ही मल्टीप्लिकेशन कराना होगा, ठीक। पहला स्टेप आपने करा दिया, 8 दूनी 16, बीच में हमेशा माइनस होगा। जब यहाँ माइनस आएगा तो भले प्लस कर दोगे, वरना माइनस ही होगा। फिर 6 चौका 24, ठीक है। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर लो आप, जब सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो कितना जाएगा, माइनस का 8। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए, तो ये तो हो गई वो डिटरमिनेंट जो छोटी होती है, 2 क्रॉस, मतलब इसमें 2 ही रो अवेलेबल हैं, 2 ही कॉलम है। अब हम उनकी बात कर लेते हैं जो बड़ी होती हैं, ठीक है। उनको किस तरह करा जाता है, उनमें किस तरह से सॉल्वेशन पूरा का पूरा होगा। देखिए, अब जैसे मैं एक और डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, आपको मिली एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6, 0, 2, 1, 3, 1, 2। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है, तो देखिए, सबसे पहले आपको जे 2 लेना है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब, आप इसको पहले मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ कॉमन तरीके से, फिर मैं इस पे आगे बात करके आपको समझाता हूँ, ठीक है।
तो पहले करना क्या है, आपको इस रो का पहला एलिमेंट्स ले लेना है 2, ठीक। फिर आगे बढ़ना है, यहाँ ले लेना -4, फिर आगे बढ़ना है, यहाँ ले लेना +4। तो अब आप कहोगे ये तो बात समझ में आ गई भैया, सर आपने ये बताया कि 2 फिर 4 फिर 6, लेकिन ये जो आपने चिन्ह लगाए हुए हैं, ठीक है, साइन लगाए हुए हैं, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, इसका क्या मतलब है? तो देखिए जो डिटरमिनेंट होती है उसके सिंबल इस तरीके से होते हैं। अब आप कहोगे कि ठीक ये तो समझ गए, याद कैसे करना है इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल है। पहला और लास्ट, मतलब जब आपको डिटरमिनेंट मिले, ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट रो होगी, ठीक, ये पूरी रो है, ये फर्स्ट जो होगी उसका पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक, और पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, प्लस, बीच में क्या होगा, माइनस, ठीक। उसके बाद जितने भी आप सिंबल देखोगे, साइन देखोगे, सारे के सारे अपोजिट है। देखिए प्लस है, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, जहां भी जाओगे यही मिलेगा। तो यहाँ पहला प्लस लिया तो क्या लेना है, माइनस, फिर क्या लोगे, प्लस, ठीक। अब ये जो ये हम लोग करते हैं, इसके बाद करना क्या होता है, जैसे हमने 2 ले लिया तो अब इसको हाइड कर लेना है, क्योंकि जहां पर ये है, जहां पर आप यहाँ पर आप खड़े हो जाओ तो ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन हाइड हो जाएगी। अब जो एरिया बचता है, क्योंकि जब आप ये लोगे तो यही एरिया बचा, ठीक, तो वो एरिया जो है वो यहाँ लिख देना है। इसी तरह जब आप ये लोगे तो देखिए ये पूरा हाइड हो जाएगा। अब क्या बचे, 0 3, ठीक है, 1 और 2, है ना, बात समझ में आ गई। अब जब आप यहाँ आओगे तो ये एरिया हाइड हो जाएगा, यानी 0 3 2 1। ये बात बेटा समझ में आ गई आपको कि हमने क्या करा, इस रो का पहला एलिमेंट्स लिया और इसको लेके इस तरह से सॉल्व कर लिया। अब यहाँ लिखा 2, अब यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट। देखो ये सॉल्व करना अभी हम पहले ही आपको बता चुके हैं, इसी के लिए मैंने वो चीज़ पहले बता दी। 2 2 4 -1, फिर माइनस का 4 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा -3, यहाँ 6 लिखा, यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा 6, यहाँ 2 और यहाँ पर जब 1 सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो क्या जाएगा 3, 4 में 1 गया 3, यहाँ पर जब आप देखोगे तो माइनस ही का 3 होगा, यहाँ पर जब आप देखोगे तो माइनस का 6 होगा, 3 दूनी 6, 4 3 12, प्लस का 17 36, अब आप 12 6 18 और माइनस का 18, तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर क्या है, माइनस का 18, ठीक। बात समझ में आगे करना कैसे है, ठीक है, कि आपको ये लेना है, इससे चलिए रो और कॉलम छोड़ देना, बाकी को लिख लेना है, सिंबल इसी तरह करना है। अब जो मैं आपको ये बता रहा था कि पहले मैं बता लूं फिर आपको बताता हूँ। तो देखिए अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि बुक्स में और टीचर्स जब आपको एक्सप्लेन करते हैं तो ज़्यादातर हम यही उठा लेते हैं, मतलब यहीं से डिटरमिनेंट्स को ओपन करते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है आप यहीं से ओपन करें, आप कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहो तो यहाँ से ले लो, आप 0 लिखो, माइनस का 2 लिखो, प्लस का 1 लिखो। आपको मानो आप कॉलम ले लो, 6 लिखो, ठीक, -1 लिखो, 2 लिखो, यहाँ से तो कहीं से भी आप ओपन कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी ही तरह ओपन करना है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हम लोग के मन में ये क्या होता है कि बस इसको इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं और हम लोग बस यहीं से लेते हैं, नहीं, आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये बात हमने क्यों बताई है, उसका रीज़न ये है कि जैसे अब देखिए अगर हम यहाँ से इधर लेके सॉल्व करते तो हमने जो बीच वाला टर्म सॉल्व करा है हमें ये सॉल्व ना करना पड़ता। इससे क्या होता कि देखिए ये इसको हम सॉल्व करने से बच जाते, तो हमें सिर्फ इसको लेके ही सॉल्व करना पड़ता है, या टर्म पूरा 0 हो जाता, क्योंकि 0 का किसी से मल्टीप्लिकेशन करोगे 0 हो जाएगा। तो इसी के लिए मैंने ये बात आपको बताई है कि आप कहीं से भी ओपन कर लो, और जब आपको क्वेश्चन मिले जहाँ 0 हो तो आप उधर से ओपन करो, ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल होगा, वो इजी पड़ेगा। अगर ये 0 यहाँ हो तो यहाँ से ओपन कर लीजिए, या पूरा कॉलम ले लीजिए, या फिर यहाँ पूरी रो ले लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो यही बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था जो मुझे आपको बताना था। तो देखिए ये तो पूरा क्लियरली हो गया। देखिए मैंने क्वेश्चन लेके बताया है आपको,
कॉन्सेप्ट नहीं लिया है पूरा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा क्लियरली, ठीक है। और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो एक्सरसाइज आज मैं आपको दूंगा अपने ग्रुप में, उसमें जो जो क्वेश्चन आएंगे उनकी बात कर लेते हैं कि किस किस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए पहला तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि होगा क्या, वो कहेगा x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा, x का मान ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और क्वेश्चन होगा 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 6 4, 2x 6 4 और है x, ठीक। अब देखिए ऊपर लिखा है क्या कि x का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसी के लिए मैं सारे टाइप के क्वेश्चन अभी आपको बता दे रहा हूं कि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो इस तरह के क्वेश्चनों में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, क्योंकि आव्यूह में तो हमें यह सिखा दिया जाता है कि सीधा आप इसको कंपेयर करो आंसर हो जाएगा, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट्स है, ये आव्यूह नहीं, ये सारणिक है, ठीक। यहाँ के रूल रेगुलेशन थोड़े अलग से हैं, ये कुछ कुछ मिलता जुलता है, लेकिन पूरा का पूरा आप सोचो वही कॉन्सेप्ट है तो वो नहीं, ठीक है। बस अंतर इतना है, अगर मैं सिर्फ यहाँ यू कर दूं तो अब इसका मान वैसे ही ठीक निकाला जाएगा सीधा इस बराबर मट के, लेकिन यहाँ क्योंकि हम सारणिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ किस तरह के से सॉल्व करा जाएगा आव्यूह में तो पता है। तो देखिए सारणिक में होता क्या है, आपको जैसे मैंने सिखाया आप उसी तरह सॉल्व करो, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन को दो, ठीक है। और यहाँ 5 चौक 20, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 6 चौका 24 माइनस का, ठीक। अब होगा क्या 2x स्क्वायर माइनस 24, इसको इधर लियो तो ये प्लस हो जाएगा, इसको इधर लियो माइनस हो जाएगा। बराबर के कोई भी चीज इधर उधर जाती है, पक्षांतर होती है तो उसके जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। तो ये यही था, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये उधर गया तो इसके चिन्ह जो है वो बदल गए। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं 2x स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस ऐड कर लीजिए पहले, तो माइनस का 26 प्लस का 20 बराबर 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी माइनस का 6 बराबर 0, 2x बराबर 6, 2 से कट कर लीजिए, x स्क्वायर बराबर 3 और x बराबर √3। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा √3, ठीक है। और प्लस माइनस चाहो तो आप प्लस माइनस लगा सकते हो, क्योंकि रूट में जो संख्या होती है वो प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, ठीक। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि इस तरीके का मिलेगा तो हमें किस तरीके से करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि और किस तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए ये तो हो गया, ठीक, बेसिक चीज थी, तो पहले तो हमने वो सीख ली, फिर इसके बाद इस तरीके क्वेश्चन। अब किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, देखिए अब जो क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरीके से आ सकता है कि जैसे a बराबर दिया हो, a बराबर लिखा हुआ है 1 2 1 2 4 1 2 4 2। अब वो ये कह रहा है तो सिद्ध कीजिए मॉड ऑफ में 2a इज इक्वल टू 4 मॉड ऑफ a। तो भैया आप देखिए इसका क्या मतलब है, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक। इसका मतलब ये वो कह रहा है कि a बराबर उसने दे दिया है LHS ये RHS ये है, आप दोनों को सॉल्व कर लिए, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए। यानी इनका कहने का मतलब है मॉड ऑफ में 2a की वैल्यू वही होगी जो 4 इंटू मॉड ऑफ a की वैल्यू होगी। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, हम LHS पहले ले लेते हैं, ठीक। अब LHS में लिखा है मॉड 2a निकालना है मॉड ऑफ में, तो आप 2 से मल्टीप्लिकेशन करो, और जब आप ऐसा करोगे तो अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब में इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, जितने भी अवयव हैं। 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ठीक। अब मॉड ऑफ का मतलब ये वही होता है जो अभी हमने आपको बताया था, इसे सॉल्व कर लेना। 4 दूनी 8, ठीक है, माइनस 8 चौक 32। अब यहाँ पर इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा माइनस का 24, ठीक। अब हम RHS देखते हैं। अब RHS का क्या मतलब है, हम मॉड ऑफ a निकालें, मॉड ऑफ a का मतलब डायरेक्टली आप माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 8। अब आप सब्सट्रैक्ट कर लो, मॉड ऑफ a की वैल्यू तो ये आई,
अब 4 मॉड ऑफ ए का मतलब क्या है, तो 4 का मतलब आप 4 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 6 चौका 24। तो देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ गई, LHS बराबर RHS। तो इसी तरीके से आपको बताया जाएगा और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए ये सारी बेसिक चीज़ें थी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो क्या होगा कि उसमें जो आपको प्रॉपर्टीज़ होंगी, पहले तो 7-8 से प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि जब वो आपको आएंगी तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक। अदरवाइज आप क्वेश्चन आगे नहीं कर पाओगे। अब वो आगे वीडियो में क्या होगा, ठीक है, उसकी थोड़ी सी हिंट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सीखना कुछ नहीं, बस इतना सीखना है। जैसे ये चीज़ अभी हम लोगों ने सॉल्व करी, अब उसमें क्या हो गया, जैसे कि इतने लंबे लंबे पद आ गए, ठीक है। अब कहा जाए इसको, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बहुत सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे बहुत लंबा होगा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो और लंबा होगा, फिर उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है बहुत लंबा होता है। तो इसी प्रोसेस को शॉर्टकट में करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे उन रूलों को। जब हम उन रूल को जान जाएंगे, वो सारे नियम, वो सारी प्रॉपर्टीज, गुण को जान जाएंगे, तो होगा क्या, वही क्वेश्चन और इजीली से किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।